राहुल हियर फ्रॉम TCA ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे ऑटोकेड, रैविट एंड स्ट्रीट प्रो में क्या डिफरेंसेस हैं। बेसिकली मैं बात करूं कि आपके सामने दिख रहा होगा कि हमने ऑटोकेड ओपन करके रखा हुआ है। ऑटोकेड एक 2D ड्राफ्टिंग, 3D मॉडलिंग एंड आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। बेसिकली ऑटोकेड में हम किसी भी टाइप की 2D ड्राइंग्स बना सकते हैं, उस पर वर्कआउट कर सकते हैं, देन उसको ड्राफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑटोकेड को हम सिर्फ सिविल में ही यूज़ कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स के लिए, प्लम्बिंग ड्राइंग्स के लिए, HVAC की डिज़ाइंस के लिए, है ना, प्लानिंग्स के लिए या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स के लिए, डिज़ाइंस के लिए आप क्या कर सकते हो, ऑटोकेड का यूज़ कर सकते हो। ऑटोकेड का बेसिक जो होता है फुल फॉर्म होता है ऑटो फ्रॉम ऑटोडेस्क एंड कैड फॉर कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड डिज़ाइन। तो हम ऑटोकेड में बेसिकली जो है कंप्यूटर से ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग टूल्स हो सकते हैं, लाइक लाइन टूल होता है, सर्कल टूल होता है। आप क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ लाइन, सर्कल आप क्या कर सकते हो, बहुत इजीली यहाँ से किसी भी ड्राइंग को ड्रॉ कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, उसकी डायमेंशंस प्रोवाइड कर सकते हो। आप सिंपल सर्कल क्रिएट कर सकते हो, कहीं आपको रिक्वायरमेंट है आप सर्कल्स बना सकते हो एंड ड्राइंग्स को बहुत सारी अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी ड्राइंग्स होती है जिसको हमको यूज़ करना होता है, जिसको हमको ड्राफ्ट करना होता है। तो आप यहाँ से चीज़ों को ओपन करके भी देख सकते हो। लाइक इसमें एक सैम्पल फाइल होता है जो हमारा कैड की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। इस फाइल पे हम वर्कआउट कर सकते हैं। तो बेसिकली ऑटोकेड में हम क्या करते हैं, आप अगर देखोगे तो ऑटोकेड में सिर्फ हम ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी लेवल की ड्राइंग्स हो सकती है, कितनी भी स्मूथ ड्राइंग्स हो सकती है, उसकी 2D ड्राफ्टिंग, 3D मॉडलिंग एंड हम इसमें आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स को क्रिएट कर सकते हैं, जिसका यूज़ हम प्रोडक्शन में या कंस्ट्रक्शन में होता है। देन फिर हम बात करें आगे कि रैविट एक मॉडलिंग टूल है। रैविट एक बीम सॉफ्टवेयर होता है। रैविट एक बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग टूल होता है। बेसिकली हम जो बीम की बात करते हैं, इसमें हम बिल्डिंग से रिलेटेड नंबर ऑफ ड्राइंग्स कुछ भी हो सकती है। लाइक आप कोई सी भी बिल्डिंग हो सकती है, उस बिल्डिंग का अगर आप डिज़ाइन करना चाहो तो आप बिल्डिंग का बहुत अच्छे से डिज़ाइन यहाँ पर कर सकते हो। आप उसकी शीट क्रिएट कर सकते हो, आप उसकी ड्राइंग्स बना सकते हो, उसकी आप एस्टिमेशन कैलकुलेशन कर सकते हो, आप उसकी रेंडरिंग्स कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप रैविट में कर सकते हो। रैविट में हम आर्किटेक्चर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ होता है। रैविट आर्किटेक्चर, रैविट स्ट्रक्चर, रैविट MEP, या जिसको हम MEP को हम सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि लाइक आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो आर्किटेक्चर में हम मॉडलिंग करते हैं, बिल्डिंग की मॉडलिंग या एलिवेशन का मॉडल या 2D ड्राफ्टिंग हम करते हैं, जो हम रैविट आर्किटेक्चर में करते हैं। स्ट्रक्चर में हमको क्या करना होता है कि स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स हमको क्रिएट करनी होती है। लाइक स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स क्या होती है कि आपको कोई भी बिल्डिंग की ड्राइंग बनानी हो, वो उसके कॉलम्स, बीम, स्लैब्स, देन रिबार्स का प्लेसिंग आपको दिखाना हो, तो आप इस टाइप से यहाँ से स्ट्रक्चर ड्राइंग्स पे काम कर सकते हो कि जो आपको यूज़ आती है कंस्ट्रक्शन में या डिटेलिंग्स में, या आपकी जो भी रिवारिंग है उसमें काम आती है। तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो। देन हमारी फिर MEP ड्राइंग्स होती है। MEP ड्राइंग में क्या होता है कि हम किसी भी स्ट्रक्चर में डक्ट्स प्लेस कर सकते हैं। जो भी हमको प्लेसिंग दिखानी है, हमको एयर कैसे सर्कुलेट होगी, वाटर कैसे सर्कुलेट होगा, उसका ड्रेनेज सिस्टम क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम रैविट में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ऑटोकेड में जैसे हम सिर्फ ड्राइंग क्रिएट करते हैं, ऑटोकेड में हम जो ड्राइंग्स क्रिएट करते हैं वो ड्राइंग्स हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड किसी भी टाइप के, किसी भी लेवल की ड्राइंग्स हो सकती है। लाइक वो हो सकता है कि वो बिल्डिंग ड्राइंग हो सकता है वो ब्रिज की ड्राइंग हो सकता है वो किसी पार्ट की मॉडलिंग की ड्राइंग हो सकता है किसी वो स्ट्रक्चर के एलिवेशंस की ड्राइंग हो। तो ये चीज़ें हो सकती है। बट रैविट में हम सिर्फ बिल्डिंग से रिलेटेड वर्कआउट देख सकते हैं। रैविट फास्ट एंड ईजी टू यूज़ है। आप बहुत अच्छे तरीके से बिल्डिंग से रिलेटेड जितनी भी ड्राइंग्स है विद इन आवर आप कंप्लीट कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। देन नेक्स्ट हम बात कर रहे थे स्ट्रेट प्रो का। स्ट्रेट प्रो एक स्ट्रक्चरल एनालिसिस टूल होता है। इसमें क्या होता है कि हम कोड, IS कोड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है, लाइक मैं कंक्रीट की बात करूँ, मैं स्टील की बात करूँ, मैं ट्रसेस की बात करूँ, मैं शियर वॉल्स की बात करूँ, या अदर जितनी भी डिज़ाइन हो सकती है, लाइक ब्रिज हो गए, डेक स्लैब ब्रिज हो गए, या जो भी चीज़ें हम फाउंडेशन से रिलेटेड करना चाहते हैं, वो सारी डिज़ाइन हम स्ट्रेट प्रो में स्ट्रक्चर एनालिसिस में कर सकते हैं।
जैसा आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको एक मॉडल दिख रहा होगा। आप यहाँ पे 3D में देखोगे तो ये हमारा एक वाटर टैंक का मॉडल है जिसको हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि लाइक अगर मैं डिज़ाइन करूँ एंड ड्राफ्ट करूँ एंड देन आफ्टर हम अगर चीज़ों को देखें तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ को आपको प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए मिलेगी, लोडिंग्स देखने के लिए मिलेगा, इसका शियर बेंडिंग या डिफ्लेक्शन जो भी आ रहा होगा इंडिविजुअल कॉलम बीम पे, आप इस पर्टिकुलर कॉलम या इस पर्टिकुलर बीम की डिज़ाइन आप देख सकते हो। ऐसे ही यहाँ से आप किसी भी बीम्स की पे भी एनालिसिस कर सकते हो कि उसकी क्या प्रोसेस होगी, उसका बेंडिंग मोमेंट्स क्या होगा, उसका शियर फोर्स कैसा होगा। ये सारी चीज़ें भी आप स्ट्रक्चर में स्टेट प्रो में कर सकते हो। एज वेल एज फाउंडेशन का डिज़ाइन होता है। जब हम इस पर फाउंडेशन डिज़ाइन करते हैं तो हम फाउंडेशन डिज़ाइन यहाँ से बहुत ईजिली कर सकते हैं कि हमको यहाँ से फाउंडेशन का डिज़ाइन निकालना होता है तो हम यहाँ से किस पर्टिकुलर लोड के लिए फाउंडेशन निकालना चाहते हैं या लोड कैलकुलेट कराना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर लोड को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। देन हम क्या करते हैं, उसको इंक्लूड करके स्टेट फाउंडेशन को रन कराते हैं। देन हमारा ये टूल होता है जो स्टेट प्रो के साथ साथ इंस्टॉल्ड होता है या स्टेट प्रो के साथ साथ मर्ज होता है। एक प्रोफाइल होती है इसमें जिससे हम डायरेक्ट वहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं या उस पर्टिकुलर टैब को ओपन कर सकते हैं। देन यहाँ से आप देखोगे कि जो भी फाउंडेशन या भी फिक्स सपोर्ट्स आ रहा है वहाँ पर ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे फाउंडेशन क्रिएट कर सकता है। देन यहाँ पर हम लोड कॉम्बिनेशन जनरेट करा सकते हैं। तो जो भी स्ट्रक्चर का पार्ट होता है वो बेसिकली हमारे स्टेट प्रो में डन होता है कि जितनी भी तरीके की चीज़ें यहाँ पे हम करना चाहते हैं वो सारी हमारी स्टेट प्रो में स्ट्रक्चर से रिलेटेड किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर हो सकता है। लाइक वो हो सकता है कि वो ब्रिज वो हो सकता है कि आपका कोई G+10 बिल्डिंग हो सकता है कि वो आपका कहीं पर डेक स्लैब ब्रिज बन रहा हो, कोई वाटर टैंक का डिज़ाइन हो रहा हो, एनीथिंग एल्स। स्ट्रक्चर का जितना भी पार्ट होता है वो हमारा स्ट्रक्चर का वो पूरा स्टेट प्रो में कवर होता है। देन जितना भी सिर्फ मॉडल ड्राफ्टिंग का काम होता है, सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्टिंग का। ऑटोकेड 3D पे हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते हैं, 2D बेस्ड होता है ऑटोकेड का, बट उसमें किसी भी तरह की ड्राफ्टिंग हम कर सकते हैं। तो 2D के लिए ऑटोकेड सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर होता है। देन हम बात करें रेविट की, तो रेविट एक बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग टूल है। बिल्डिंग से रिलेटेड नंबर ऑफ ड्राइंग्स एंड एस्टिमेशंस, कैलकुलेशंस, शीट्स, रेंडरिंग्स, मटेरियल, स्लाइड्स, कैमरास, ये जितना भी काम है ये सारा काम हम रेविट में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये तीनों सॉफ्टवेयर्स में डिफरेंसेस समझ में आए होंगे। देन आगे हम और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। Hello guys, this side Ravi here once again from TCA Training and Development, and I am going to introduce you guys with our trainers team, the most diligent team